हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फिजिक्स वाला। मेरा नाम है आदित्य कौशिक। आप सब प्यार से मुझे बुलाते हैं आदि भैया। एंड आदि भैया आज आपको वन शॉट में, इनफैक्ट बोले तो सुपर वन शॉट में पढ़ाने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है वेदरिंग एंड सॉइल। इस चैप्टर में दोस्तों हम वेदरिंग का पूरा फंडा क्लियर कर देंगे। हर टाइप की वेदरिंग, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, सारी वेदरिंग का एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके स्कूल में चाहे जो बुक चल रही हो, चाहे सेलिना, चाहे एस चंद, टेंशन लेने का नहीं, कॉन्सेप्ट तो सेम रहने का ना। तो भैया ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट रहते हैं सेम, तो आज ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट पे आपको फंडा एकदम क्लियर कर देंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एंड ये जिम्मेदारी आदि भैया की रहेगी कि आज की इस क्लास में आप हर वो चीज सीख जाएं जिसके ऊपर आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स जो आज हम कवर कर रहे होंगे। तो टॉपिक्स हैं आपके, सबसे पहले वेदरिंग एंड सॉइल, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा वेदरिंग सॉइल का, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वेदरिंग पे, फिर फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इजी है या लल्लू पल्लू है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब है क्या वेदरिंग एंड सॉइल, समझते हैं थोड़ा। ठीक है, वेदरिंग मतलब आप ये समझिए, ये वेदर जो वर्ड है, पहले तो इससे हमें कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार बच्चों को मैंने देखा है, एक शब्द है, ठीक है, WEATHER। अक्सर हमें लगता है वेदर मतलब होता है मौसम, है ना, आसपास का मौसम। तो वेदरिंग मौसम से ही कुछ रिलेटेड होगा, बट ऐसा नहीं है बेटा। वेदरिंग इज अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेदरिंग। सो वेदरिंग सबसे पहले समझो ऐसे कि दो चीजों का प्रोसेस है। पहला है डिग्रेडेशन, दूसरा एग्रेडेशन। सो व्हाट इज डिग्रेडेशन? डिग्रेडेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रॉक मटेरियल्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो भैया अगर ये मान लो एक पहाड़ है और इस पहाड़ पे, इधर पूरा ये पहाड़ किससे बना है? मिट्टी से बना है। कुछ ऐसा हो जाए कि इस पहाड़ की ऊपर की मिट्टी जो है वो टक 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 करके कम हो जाए, ऊपर की मिट्टी घिस जाए। क्या हुआ? मिट्टी घिस गई और ये पहाड़ छोटा हो गया और ये मिट्टी के जो कण हैं ऐसे आके नीचे बह गए। तो क्या हो रहा है? ये पहाड़ डिग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिग्रेड वर्ड इंग्लिश का, डिग्रेडेशन का मतलब ही क्या होता है? जो कोई चीज कम हो जाना। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रॉक मटेरियल्स, यहां पे हम पत्थर की बात कर रहे हैं, रॉक मटेरियल्स फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। वेरी सिंपल। एंड इट लीड्स टू द जनरल लोअरिंग ऑफ द लैंड सरफेस। इसके कारण क्या होता है? लैंड का जो सरफेस है वो नीचे होता जाता है। जैसे हमने यहां देखा कि देयर वाज ह्यूज माउंटेन, लेकिन बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन इस माउंटेन की हाइट छोटी होती जा रही है। सिंपल। एंड दिस डिग्रेडेशन इज पार्ट ऑफ वेदरिंग, इसे कहते हैं वेदरिंग। इसी वेदरिंग का एक दूसरा हिस्सा भी है दोस्तों, इसका जस्ट उल्टा है ना। जैसे हमने डिग्रेडेशन पढ़ा, इसका उल्टा। डिग्रेडेशन में हमने क्या समझा कि भैया एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो रॉक के पार्टिकल्स है वो टूट रहे, खट 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 टूट रहे, इससे पहाड़ की हाइट कम हो रही है। ऑब्वियसली होगी। इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? एग्रेडेशन हो जाएगा। तो भैया डिपोजिशन ऑफ रिमूव्ड मटेरियल्स इन डिप्रेशंस लाइक वैलीज, लेक और सी बेड कॉजेज द फिलिंग ऑफ डिप्रेशन लीडिंग टू अ राइज इन सर्विस लेवल। अब देखिए मामला मजेदार ये है कि दोस्तों ये पहाड़ के जस्ट साइड में जो ऐसे वैली थी, पहाड़ों के बीच में क्या होती है बेटा? वैलीज, है ना, बीच में जो खाली जगह बनती है। अब ऊपर से जो मामला, यहां से रॉक मटेरियल्स टूट रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंड देन? क्या होगा आगे? ये टूटे हुए मटेरियल नीचे जाके सेटल डाउन होना शुरू होंगे। एंड एक ऐसा समय आएगा, लेट मी शो यू गाइस। हाँ जी, एक ऐसा समय आएगा कि ये जब लैंड पार्टिकल आके सेटल हो जाएंगे तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, बिकॉज इस पूरे एरिया में जो टूटे हुए पार्टिकल्स थे आके डिपॉजिट हो जाएंगे एंड ओवरऑल द सरफेस विल बी लिफ्टेड अप। ठीक है, तो वेरी सिंपल हो गया। अब आपको डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। एंड दिस होल कॉन्सेप्ट डिग्रेडेशन एग्रेडेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वेदरिंग कहते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। सो वेदरिंग बेसिकली मींस द रिमूविंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। द मूविंग, बेसिकली आप कह सकते हो द मूविंग ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड वेदरिंग। अब ये दो तरीके से मूव करते हैं, ईदर दे डिग्रेड और दे अग्रेड। डिग्रेड अग्रेड, डिग्रेड अग्रेड, डिग्रेड अग्रेड। डिग्रेड बोले तो पहाड़ मतलब रॉक पार्टिकल्स का टूटना और मूव कर जाना, जिससे सरफेस नीचे हो जाता है। अग्रेड बोले तो रॉक पार्टिकल्स का सेटल होना, जिससे सरफेस ऊपर आ जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, फंडा एकदम क्लियर। कमेंट में लिख दो फंडा क्लियर है। ठीक है, समझ में आने का बहुत बढ़िया।
अब देखो क्या लिखा है, causes the filling of depressions leading to a rise in surface level। भैया सरफेस लेवल राइज हो जाता है, हमको अच्छे से पता है इसमें नया क्या है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इन दोनों प्रोसेस को हमने साथ में, जब ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, इनफैक्ट हमेशा साथ में ही हो रहे होते हैं, है ना, कि भैया एक पहाड़ है और पहाड़ के जस्ट साइड में वैली है, ये पहाड़ है और ये वैली है। तो भैया पहाड़ जब टूटेगा, टक 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 नीचे आएगा, मतलब उसके पार्टिकल्स नीचे आएंगे, यहां सरफेस बढ़ जाएगा। तो ये दोनों प्रोसेस साथ ही तो हो रहे हैं, इधर से डिग्रेडेशन हो रहा है, इधर से एग्रीडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन एग्रीडेशन, डिग्रेडेशन एग्रीडेशन, इन दोनों को जब साथ में हम बोलते हैं, सो वी कॉल इट अ न्यू वर्ड कॉल्ड ग्रेडेशन। क्या बोलते हैं हम इन्हें? ग्रेडेशन बोल देते हैं। सो द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ, पीला कलर लेते हैं, सुंदर कलर। सो द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ, अरे ये क्या आ गया, ऑफ डिग्रेडेशन मींस रिमूवल ऑफ मटेरियल एंड एग्रीडेशन मींस डिपोजिशन, इसको कहते हैं ग्रेडेशन। तो हम कुछ ऐसी खूबसूरत सी इक्वेशन आपके सामने लिख के दिखाते हैं, खूबसूरत इक्वेशन दिखाते हैं आपको। ग्रेडेशन इज इक्वल टू डिग्रेडेशन भी लिख लो, बैठे बैठे देख क्या रहे हो, एग्रीडेशन देखो भैया, दिस इज कॉल्ड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन इज सिंपली डिग्रेडेशन प्लस एग्रेडेशन, जब ये साथ में हो जाता है तो हम इसे कहते हैं ग्रेडेशन। इससे होता क्या है, इससे अर्थ का जो सरफेस है वो लेवल होता रहता है बार बार, है ना, कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है तो वो लेवल में आ जाता है। These process work together to shape landforms and modify earth surface। और इन्हीं प्रोसेस के कारण अर्थ का जो लैंड फॉर्म है, कि कहां पहाड़ है कहां वैली है, ये सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर्स में बदलता रहता है। समझ में आया क्या? आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, इंट्रोडक्शन टू वेदरिंग एंड इरोजन। अब आपको ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन समझ में आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेदरिंग। सो वेदरिंग इज जस्ट ब्रेकिंग और क्रम्बलिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेदर एलिमेंट्स। देखो, हमने कहा ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारा डिग्रेडेशन वाला प्रोसेस, इस डिग्रेडेशन वाले प्रोसेस में रॉक के पार्टिकल्स टूट रहे हैं। अब ये जो रॉक के पार्टिकल्स टूट रहे हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का एक सब प्रोसेस है, देयर इज अ सब प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर प्रोसेस, है ना। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, आपको सब समझ में आएगा। सपोज करिए देयर इज अ प्रोसेस कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाना अपने आप में एक प्रोसेस है। अब स्कूल जाने के बीच में भी तो एक प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि साइकिल चलाना, आप साइकिल से स्कूल जाते हैं तो साइकिल चला के जाते हैं। सो सिमिलरली, अगर डिग्रेडेशन एक पूरा प्रोसेस है जिसमें रॉक के पार्टिकल्स टूटते हैं, कहीं और जाके सेटल होते हैं, जिससे सरफेस कम होता है, इस पूरे प्रोसेस का एक सब प्रोसेस बस इतना सा पार्ट है जहां पे ये पार्टिकल्स टूटते, और इसी को कहते हैं भैया वेदरिंग। क्या कहते हैं? वेदरिंग। तो वेदरिंग मींस द ब्रेक डाउन और द क्रम्बलिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेक डाउन या फिर क्या बोले, क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मतलब ही टूटना ही होता है, घबराइएगा मत। ऑफ रॉक्स ड्यू टू द वेदर एलिमेंट, वेदर एलिमेंट के कारण। वेदर एलिमेंट मतलब मौसम। हवा आई जू ले गई मिट्टी को उड़ा के, मिट्टी क्या है? रॉक्स, यही तो मिट्टी है। तो हवा आई ले गई उड़ा के, पानी आया ले गया बहा के। तो भैया यही तो है वेदर एलिमेंट। इसी के कारण एक बात बताओ, कोई रॉक आराम बैठा है, एकदम से ऐसा क्या हो जाएगा कि वो मूव करने लग जाए, टूट जाए? कुछ तो होगा, या तो भूकंप आ जाए, धक 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 धक, भूकंप आ गया। पर भूकंप तो बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मूवमेंट बहुत होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट्स की वजह से, जैसे कि हवा, जैसे कि पानी, है ना। ये सारी चीजें जो है एक रोल प्ले करती हैं कि कैसे ये रॉक का मटेरियल जो है टूटते रहते हैं। इजी पीजी। अब इरोजन, इरोजन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स बाय नेचुरल एजेंट्स। तो अब आप फिर से एक नया आपको प्रोसेस दिखाता हूं। लेट मी शो यू गाइस अ न्यू प्रोसेस। इस बार हम कह रहे हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन इज इक्वल टू वेदरिंग
वेदरिंग प्लस इरोजन, है ना। अब देखो इरोजन मतलब क्या होता है, इरोजन सिंपली मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तो वेदर्ड मटेरियल यानी कि वो मटेरियल जो अभी टूटा है ना, ऊपर हमने पढ़ा वेदरिंग, वेदरिंग में क्या होता है, ब्रेकडाउन या क्रम्बलिंग ऑफ रॉक्स। अब ये वेदर्ड मटेरियल्स नेचुरल एजेंट्स जैसे कि वाटर, जैसे कि विंड, जैसे या फिर वेव्स, ये तीन कुछ आपके एग्जाम्पल हैं जिनके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं। भैया टूट गया, हवा से टूटा, जिससे भी टूटा, अब टूटने के बाद बह गया, किसके कारण, हवा से बह गया, जो मैंने अभी आपको बताया, पानी से बह गया, वेव से बह गया। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द इरोजन। वेदरिंग मतलब ब्रेकडाउन एंड इरोजन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दो पार्ट्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो डिग्रेडेशन प्रोसेस के दो पार्ट्स होते हैं, समझ में आ गया, वेरी इजी। चलो अब देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेदर एलिमेंट्स लाइक रेन, फ्रॉस्ट एंड टेम्परेचर, आप ऐसे ले सकते हो। इसकी डेफिनेशन, वेदरिंग एंड इरोजन की डेफिनेशन आपको दिख रही है। अकर्स इन सिचुएशन, न्यू मूवमेंट ऑफ रॉक, एक्शन इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं। आ जाओ, अब कौन से वो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करती है पूरी वेदरिंग, कि भैया अगर ये फैक्टर ज्यादा तो वेदरिंग ज्यादा, ये फैक्टर कम तो वेदरिंग कम। ये रिश्ता क्या है इनका, देखते हैं वेदरिंग के साथ। पहला आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब मौसम, है ना। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा, मौसम मौसम। चलो अच्छा नहीं लग रहा है ब्लू ब्लू, इसको इसको हटा। मैंने देखा उसे हुआ मैं पागल। चलो, तो सबसे पहला है दोस्तों क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, इन तीनों पे डिपेंड करता है आपका इरोजन, या फिर हम कह सकते हैं वेदरिंग। वेदरिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट पे। उसके साथ साथ मिनरल कंपोनेंट्स पे भी, मिनरल कंपोजिशन, कि भैया जिस जगह पे आप हैं वहां पे रॉक के अंदर कैसे मिनरल्स पाए जा रहे हैं। वेजिटेशन पे बहुत भयंकर डिपेंड करता है। वेजिटेशन यानी कि उस एरिया में रूट्स या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है क्या नहीं है। एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अगर किसी एरिया में जंगल है तो जंगल में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, और ट्रीज में क्या होते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं। रूट्स यानी उनकी जड़ें। अब ये जो रूट्स हैं ये जमीन को, मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। इस होल्ड की वजह से क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन ये नहीं हो पाता है, क्योंकि जमीन ने होल्ड कर रखा है अच्छे से अब रूट्स को। तो पानी आए चाहे जो भी आए वो मिट्टी हटेगी नहीं। लेकिन अगर कहीं पे जैसे रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान तो चलो वहां पानी कहां से आएगा, लेकिन प्लेटूज हो गए, है ना, जहां पे पेड़ पौधे कम है, ऐसे एरियाज में क्या होगा, पानी आएगा, हवा आएगा, तो वेदरिंग भी बहुत होगी और ब्रेकडाउन मतलब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन भी बहुत हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज रॉक एक्सपोजर, कि जो रॉक है उसका बेयर रॉक कितना है, मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो नंगू पंगू रॉक कितना है। भाई एक रॉक मान लो ये एक पत्थर है, ठीक है, ये ऐसा ही है, डायरेक्ट नंगू पंगू पत्थर है। एक दूसरा है जिसके ऊपर भाई हर तरफ पेड़ ही पेड़ है ना, पेड़ ही पेड़ है, ठीक है। बहुत ही घटिया पेड़ बनाया मैंने, लेकिन या यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो भैया यहां पे क्या है, रॉक डायरेक्टली विजिबल नहीं है, लेकिन यहां रॉक पूरी तरह विजिबल है। एंड इसके अलावा जो है अगला फैक्टर, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। भैया इंसानों की हरकतें भी कम नहीं है। हम माइनिंग करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, उसके कारण वेदरिंग एंड इरोजन बढ़ जाता है। चलो, अब ये हमेशा याद रखना बेटा, वेदरिंग एंड इरोजन इज नॉट गुड अगर वो एक्सेसिव हो जाए। बहुत नेचुरल प्रोसेस जो है ना वेदरिंग एंड इरोजन, वो ठीक है, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन ट्रिगर्स, अगर हमारे ट्रिगर्स की वजह से ये होता है, देन इट इज वेरी बैड, ये बहुत खराब है। अब फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं। वेदरिंग इज ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल। अब हमने बात करी थी कि जो वेदरिंग यानी कि रॉक पार्टिकल्स का टूटना, वही हमारा चैप्टर का मेन है। इरोजन एक अलग चैप्टर है, हमें तो वेदरिंग समझनी है, टूटा क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड इट क्रम्बल, टूटा क्यों। तीन कारणों की वजह से टूट सकता है। पहला कारण फिजिकल हो सकता है, ठीक है, दूसरा कारण केमिकल हो सकता है,
तीसरा कारण बायोलॉजिकल हो सकता है। क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल की बात करें तो विदाउट कोई केमिकल चेंज के टूटा। केमिकल की बात करें तो कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया, वो समझाऊंगा। और तीसरा है वेदरिंग, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस की वजह से, उनके डीके होने की वजह से हो जाए, वो बायोलॉजिकल है। आइए अब एक एक करके समझते हैं। और ये चैप्टर अब आपके लिए बस एकदम लास्ट स्टेज पे आ गया है, एंड यही मेन स्टेज है, यहीं से सवाल आ रहे होंगे। तो बस ये आप ध्यान से देख लो, मामला सेट है, एकदम मौज आ गई। आ जाओ। टाइप्स ऑफ वेदरिंग की हम बात कर रहे थे, फैक्टर्स नहीं, अब हम टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग में मैंने आपको बता दिया ये 3 टाइप होते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग। तो भैया फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग भी कहा जाता है ना, बिकॉज ऑफ मतलब आपको समझ में आएगा क्यों मैकेनिक्स हम क्यों बोल रहे हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखो, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स विदाउट चेंजिंग इन द केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका एक टाइप क्या है, ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। होता क्या है, अर्थ के अंदर टेम्परेचर का बड़ा डिफरेंस है ना। वो रॉक्स जो अर्थ के अंदर है वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई है ना, क्योंकि अर्थ के सेंटर में क्या है, इनसाइड द अर्थ, अरे इनसाइड द अर्थ क्या है, यहाँ पे कोर है, और ये कोर एकदम उबल रहा है, हैवी है, जिसके कारण ये हीट फेंकता है। उस हीट की वजह से जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता रहता है इस टेम्परेचर की वजह से। जिसकी वजह से, इस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, अक्सर ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिसइंटीग्रेट यानी कि टूट जाते हैं, और इसे ही को ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, अनदर टाइप इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है, इनफैक्ट आपको पता है, अगर आप लोग दोस्तों स्किन केयर करते हैं, स्किन केयर, तो आपको आइडिया होगा कि एक्सफोलिएशन क्या होता है। एक्सफोलिएशन इज बेसिकली हमारी जो स्किन की सबसे बाहर की लेयर है उसको घिसना, सो बेसिकली स्क्रब करना। यही हमारी अर्थ में भी होता है, जो हमारी सरफेस लेयर है अर्थ की। अब हमारी मुंह त्वचा छोड़ दो, सर अर्थ पे आ जाओ। तो अर्थ की जो सरफेस लेयर है ऑफ राउंडेड रॉक्स एंड बोल्डर्स ग्रेजुअली पील ऑफ लाइक अनियन की लेयर्स। होता क्या है, हमारी जो आउटर लेयर है, ये लेयर धीरे धीरे करके टूटने लगती है ना। वाई टूटने लगती है, इसका रीजन देखते हैं। एक्सपेंशन ऑफ आउटर लेयर ड्यूरिंग डे एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग नाइट रिपीटेडली ओवर टाइम इज द एक्शन। क्यों होता है, क्योंकि ये जो लेयर है ये डे टाइम में एक्सपैंड होती है, इट एक्सपैंड इन द डे टाइम, एंड इन द नाइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये रात में कॉन्ट्रैक्ट होती है। दिस इज द रीजन कि टाइम के बाद बार बार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये टूट जाती है और ये हट जाती है, और हटती है तो छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वही रॉक के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको हम इरोजन कहते हैं। समझ में आया। अगला होता है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट शैटर्स रॉक्स। तो भैया फ्रॉस्ट यानी कि आपको पता है एकदम ठंडक, तो रॉक्स हैविंग क्रैक जॉइंट और पोर स्पीशीज सफर फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन पता है ना, कि जब एकदम ठंडी बर्फीली हवा जो है वो आके अटैक करती है, तो उसकी वजह से कई बार वो रॉक्स जिनमें कोई क्रैक होता है, या कहीं पे कोई जॉइंट होता है, या पोर होते हैं, पोर छेद, छोटे छोटे होल होते हैं, यहां से इन जगहों से क्या होगा, फ्रॉस्ट उसको अटैक करेगा और वहां से वेदरिंग शुरू हो जाएगी। समझ में आया, वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब आ गए हैं हम खतरनाक चीज, केमिकल। हमारा वेदरिंग, क्या ऐसा केमिकल लग जाता है, लगता है बेटा। देखो डेफिनेशन की बात करें तो रॉक जो है केमिकली ब्रेक डाउन करता है ड्यू टू रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, है ना। अब भाई सिंपल सी बात है, रॉक में क्या होता है, रॉक में कोई ना कोई मिनरल होता है, देखा ही होगा आपने, रॉक में कोई ना कोई मिनरल होता है। ये रॉक का मिनरल जो है एयर आपको पता है, एयर में क्या है, हमारा ऑक्सीजन है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, वाटर है। इन सब के साथ ये रिएक्ट करता है, तो क्या करता है, ये एक केमिकल प्रोसेस हो जाता है ना। इट्स अ केमिकल प्रोसेस जिसमें यहां पे हमें कोई और प्रोडक्ट देखने को मिलता है, एंड लॉट ऑफ टाइम्स ये जो प्रोडक्ट है ये डिसइंटीग्रेटेड यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ये वेदरिंग होती है ना। ऐसे दो आपको प्रोसेस है, एक होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मींस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मिनरल्स, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, एक एग्जांपल देता हूं कि
ये क्या है बेटा, ये क्या है? अब आपको शायद ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, हाँ ऐसे समझ में आएगा, हाँ अब शायद समझ में आया। ये क्या है? एक वो है बोल्ट, एक बोल्ट है जिसको कसा जाता है, एंड दिस बोल्ट इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन लोहे का बना है, आयरन जिसको हम केमिकल लैंग्वेज में Fe कहते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन, इन दैट प्रोसेस दिस Fe रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होने की वजह से एक रिएक्शन होता है, एंड क्या फॉर्मेशन होता है? रस्ट फॉर्मेशन होता है। एंड रस्ट फॉर्मेशन से होगा क्या? रस्ट फॉर्मेशन से ये जो हमारा अच्छा खासा आयरन है, दिस आयरन, इसके ऊपर एक रस्ट की लेयर आ जाएगी, और ये जो रस्ट की लेयर है इस आयरन को डिसइंटीग्रेट कर देगी, आयरन को खराब कर देगी, और एक तरह से आयरन हमारा टूट गया, वेदर हो गया, ठीक है। तो यही प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल था, ठीक है। अब ऐसे देख लो, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है मिनरल्स के साथ, जैसे आयरन रस्टिंग एग्जांपल, कुछ रॉक्स में ऐसा होता है। एक और प्रोसेस है जिसे कहते हैं कार्बोनेशन, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन रेन वाटर, फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड दैट इरोड्स रॉक्स लाइक लाइमस्टोन। कैन यू इमेजिन? क्या प्रोसेस, ध्यान से देखो, यहां पे कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 डिसॉल्व्स विद रेन वाटर, तो रेन वाटर H2O फ्रॉम रेन रिएक्ट करता है किसके साथ? रिएक्ट करता है इसके साथ एंड फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, ठीक है, क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज लीथल, ये खतरनाक है, ये ऐसा है कि अगर ये पत्थर पे गिर जाए, ये पत्थर पिघला दे, ऐसे जैसे चूना हो, है ना, पत्थर को पिघला दे, इतना पावर होता है इस कार्बोनिक एसिड में, ठीक है, समझ में आया? तो कार्बोनेशन और ऑक्सीडेशन ये दो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। और भी प्रोसेस है, एक जैसे हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाइड्रेशन बेसिकली जब वाटर रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है मिनरल के साथ, जैसे कि फेल्डस्पार और पोटाश, और क्या बन जाता है? पाउडरी बन जाता है ड्यू टू हाइड्रेशन लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मान लो पोटाश है ना, पोटाश एक मिनरल है, पोटाश एक मिनरल है जिसमें हम अगर हम वाटर कंबाइन कर देते हैं तो क्या हमें मिलता है? हमें पाउडर मिलता है, पोटाश पाउडर, पाउडर बन गया। अभी अच्छा खासा सॉलिड स्टेट में था, अब यहां पे आके क्या बन गया? ये पाउडर बन गया, टूट गया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और यही वेदरिंग है, ये केमिकल हो रहा है ना, हाइड्रेशन की वजह से। दूसरा क्या है? सोल्यूशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल वेदरिंग, मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, एग्जांपल रॉक सॉल्ट। और केमिकल वेदरिंग को सबसे आसान तरीके से समझने का तरीका है एक सॉल्यूशन बनाना, है ना। कभी आपने नमक देखा? नमक, अच्छा घर में जो नमक आता है वो तो आप जानते हैं कि वो क्या होता है, बिल्कुल एकदम डिसॉल्व होता है पाउडर की तरह, उसको भूल जाओ। काला नमक देखा है? काला नमक घर में देखा होगा। तो काला नमक यूजुअली आपने देखा होगा अंदर ही अंदर एक ऐसा डेले बन जाते हैं, उसमें ऐसे मोटे मोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। इनफैक्ट ये रॉक सॉल्ट जो है दोस्तों, जब हमें नेचर से मिलता है तो हमें पत्थर की ही फॉर्म में मिलता है। काला नमक जो है हमें ऐसे ही मिलता है। अब ये काला नमक को अगर आप क्या करो, ये काला नमक का एक मोटा सा पार्टिकल लो और उसको एक ग्लास पानी में डाल दो, ठीक है, आपने एक ग्लास पानी में डाल दिया, तो और चम्मच से गोल 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 घुमाओगे तो थोड़ी देर में आपको क्या मिलेगा कि भैया ये पानी में फटाफट डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? ये पानी में डिसॉल्व हो गया। और अगर पानी में डिसॉल्व हो गया तो क्या मतलब? डिसइंटीग्रेट हो गया। अभी एक था, अभी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, और इसे ही वेदरिंग कहते हैं। ये प्रोसेस अब आपको क्लियर होगा, है ना। तो हमने देख लिया केमिकल प्रोसेस क्या होता है। अब हम आते हैं लास्ट हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग पे। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज सिंपल वेदरिंग जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन या फिर पार्टिकल्स टूट जाएं। देखो, जैसे सबसे पहले प्लांट रूट्स की बात करते हैं। जो रूट्स हैं, रूट्स यानी कि जड़ें, ग्रो इनटू क्रैक वाइडनिंग देम, वाटर एंटर इनटू क्रैक कॉजिंग केमिकल वेदरिंग एंड फ्रॉस्ट एक्शन। होता क्या है? रूट्स जो हैं बहुत पावरफुल होती हैं। अगर उन्हें कहीं भी जगह मिलती है पेड़ों के बीच में कहीं, तो वो अंदर घुस जाती हैं, और अगर वो अंदर घुस गई तो वो इतनी पावरफुल है कि वो जो क्रैक है वो उस क्रैक को और बड़ा कर देती हैं,
अब जब ये क्रैक और वाइड हो जाता है तो वाटर अब इस जगह पे एंटर कर जाता है, वाटर एंटर कर रहा है तो वहां पे केमिकल वेदरिंग शुरू हो गई और फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से वो टूट जाएगा। लास्ट है हमारा डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, कि भैया वो ऑर्गेनिक मैटर, कीड़े मकोड़े जानवर जिनकी डेथ हो गई, अब वो सड़ रहे हैं, सड़ने के बाद ये ऑर्गेनिक एसिड बना लेते हैं, है ना, इनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड बनता है और ये ऑर्गेनिक एसिड केमिकल वेदरिंग कॉज करने लगता है, बिल्कुल जैसे कार्बोनिक एसिड कर रहा था। तो कार्बोनिक एसिड जैसे हमारे किसी भी रॉक को तोड़ पा रहा था, उसी तरीके से ये ऑर्गेनिक एसिड भी सेम काम करते हैं। आगे देखें तो एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म, एंट, ये सारे क्या हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमारी सॉइल के अंदर बरो बना देते हैं। एंट आपको पता है कहां रहती है, अंदर रहती है जमीन के, अपनी कॉलोनी बना के। उसके अलावा अर्थवॉर्म वगैरह क्या गड्ढे बना के रहते हैं। अब ये जो गड्ढे बनाते हैं इससे हमारी अर्थ जो है वो अंदर से हॉलो होने लगती है और ये आउटर लेयर हॉलो हो जाएगी तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, जिससे सॉइल लूज हो जाती है और वेदरिंग को एड कर देते हैं ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटीज के बिना तो इस दुनिया में क्या ही हो रहा है, हम पीछे तो कभी हटते नहीं, आप जानते हैं ये बात। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग, क्वेरिंग, डिफॉरेस्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, ये सब क्या करता है, एक्सेलरेट करता है वेदरिंग को। भैया माइनिंग कर रहे हो, जमीन ही खोद डाल रहे हो तो क्या होगा, वेदरिंग बढ़ेगी, ऑब्वियस की बात है। कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, इस सबसे क्या हो रहा है, वेदरिंग बढ़ावा दे रहे हैं हम। वेदरिंग मतलब बेसिकली हमारी अर्थ का आउटर मोस्ट सरफेस जो है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, यही वेदरिंग है। एंड इसी के साथ इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर दिया है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज के लेक्चर में, समझा होगा, बहुत इजी तरीके से फंडा एकदम क्लियर होगा। अब आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।